हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी चौहान। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम राजस्थान जीके से रिलेटेड 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो एक तरह से आप इसको एक मॉडल पेपर है हमारा आज का, जो कि आप पीटीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 9 जून को आपके जो एग्ज़ाम है, तो उसमें आपके ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। यानी कि राजस्थान की जो कला और संस्कृति से रिलेटेड आपके टॉपिक दिए गए हैं, उन्हीं से रिलेटेड आज के प्रश्न हैं हमारे। यानी सारे टॉपिक को कवर करते हुए हमने आज ये मॉडल पेपर जो है हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ें, इसमें से आपको बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम इसी तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो मॉडल पेपर है इसी तरह से आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे, क्योंकि अब अंतिम समय में आपको अपनी तैयारी जो है पूरी कर लेनी है। आपको ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इस मॉडल पेपर को आप पढ़ना, आगे हम और भी अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन पर जाकर प्रेस ज़रूर करें, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को पूरा एंड तक देखना, पूरा देखना, बिना स्किप करे देखना, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। तो देखो, पहला प्रश्न है, सोनार का किला स्थित है। ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है तो वापस से रिपीट होंगे। तो आपको सारे प्रश्न अच्छी तरह से याद कर लेने हैं और एंड में ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो सोनार का किला कहाँ स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या कोटा? तो देखो, ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर के अंदर। आज के सारे प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, सबको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसलमेर का किला प्रसिद्ध है। अब क्यों प्रसिद्ध है? 2.5 साके के लिए, 2 साके के लिए, 1 साके के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जैसलमेर का जो किला है वो 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? यानी कि सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है राजस्थान में? मेवाड़ी, मालवी, हाड़ौती या मारवाड़ी? तो कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी। किसने राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है? तो किसने कहा है? डॉक्टर सुमित कुमार चटर्जी, उदयराज उज्ज्वल, पंडित रामकरण आसोपा या नरोत्तम जोशी? तो पंडित रामकरण आसोपा ने राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहा है। किस राजपूत शासक ने नेह तरंग की रचना की? महाराजा राय सिंह, राजा सावंत सिंह, राव बुद्ध सिंह, महाराजा जसवंत सिंह? तो राव बुद्ध सिंह ने नेह तरंग की रचना की। ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस शासक के दरबार में था? तो पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ या सोमेश्वर? और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ललित विग्रह राज का रचयिता कौन है? सोमदेव। इसको भी याद कर लें। तो ये किस शासक के दरबार में थे? तो ये थे विग्रहराज चतुर्थ। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज के जो क्वेश्चन है, आज का जो मॉडल पेपर है वो ज़रूर पसंद आएगा। राजस्थान में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इससे पहले वाला प्रश्न था, उसमें आपको क्षेत्रफल के आधार पर बोली जाने वाली भाषा पूछी। अब आपको जनसंख्या के आधार पर, दोनों को याद रखना है। तो अब जनसंख्या के आधार पर कौन सी है? शेखावाटी, मेवाती, बागड़ी या ढूंढाड़ी? तो ढूंढाड़ी, ये जनसंख्या के आधार पर। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 12 फरवरी, 18 फरवरी, 21 फरवरी या 15 फरवरी? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। एंड आई होप आप सभी की तैयारी जो है वो भी बहुत बढ़िया चल रही होगी।
और अगर इससे पहले वाली वीडियोज़ अगर आपने कोई टॉपिक आपका रह गया है, नहीं देखा है, तो वो भी आप ज़रूर देख लेवें। लेकिन अभी जो एंड टाइम में हम जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की, आप इन्हीं को ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। राजस्थान की सबसे प्राचीन वचनिका कौन सी है? अचलदास खींचीरी वचनिका, राव रतन महेश दासोत्री वचनिका, शिवदास चारणी वचनिका, या फिर राठौर रतन सिंह जीरी वचनिका? तो अचलदास खींचीरी वचनिका सबसे प्राचीन वचनिका है राजस्थान की। डिंगल का हैरोस किसे कहा जाता है? नरपति नाल, कल्हण, दुरसाजी आड़ा या पृथ्वीराज राठौर? तो पृथ्वीराज राठौर, इनको डिंगल का हैरोस कहा जाता है। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? वेली किशन रुक्मणीरी, अचलदास खींचीरी वचनिका, वातारी फुलवारी, मारवाड़ रा परगनारी विगत? तो मारवाड़ रा परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। राग मंजरी व रागमाला संदित ग्रंथों की रचना किसने की? पुंडरीक विट्ठल, उद्योतम सूरी, महाकवि वृंद या शारंगधर? तो पुंडरीक विट्ठल ने। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। प्लीज़ एक ओके ज़रूर लिख करके भेजें, ताकि हमें भी पता रहे कि आप कंटिन्यू हमारे चैनल से अपडेट हैं। आपका फीडबैक मिलेगा तभी हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बना करके लेकर के आएंगे। राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली गौर, प्रबंध चिंतामणि, हम्मीर महाकाव्य, कानड़े प्रबंध? तो भरतेश्वर बाहुबली गौर। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी कौन सी है? राजवल्लभ, अमरसार, विश्रांत प्रवास, केसर विलास? तो विश्रांत प्रवास। निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो कि मकान बनाकर नहीं रहती? डामोर, सहरिया, सांसी या गाड़िया लुहार? तो गाड़िया लुहार। दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? माउंट आबू, उदयपुर, बीकानेर, सूरतगढ़? तो माउंट आबू में, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। गुलाब खां का मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, कोटा या उदयपुर? तो जोधपुर के अंदर। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, आश्विन शुक्ल पक्ष या भादो कृष्ण पक्ष? तो दिवाली कौन से महीने में आती है? तो दिवाली कार्तिक मास में आती है। तो अब देखो चारों ऑप्शन में कार्तिक कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में, यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष में आता है। राजस्थान की कला और संस्कृति के प्रश्न आपसे बहुत सारे पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? 3 तो है, एक नहीं है। अब कौन सा नहीं है? भटनेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, भैंसगढ़ दुर्ग या कोषवर्धन दुर्ग? तो देखो ये तीनों तो जल दुर्ग है, ये भी आपको याद रखना है, लेकिन भटनेर दुर्ग जो है ना, ये जल दुर्ग नहीं है। हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह, सवाई माधो सिंह या सवाई प्रताप सिंह? तो सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया। और कब करवाया ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। इसका जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में देंगे। जो भी प्रश्न मैं आपसे पूछूं उसका प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, ताकि इससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की? मंगला चौधरी,
आदित्य मेहता, देवीलाल सामर, डॉक्टर रामानंद तिवारी। तो देवीलाल सामर। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है शाहपुरा, साबला, जोधपुर, रेन। तो जोधपुर के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि आज के प्रश्न कुछ ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, अच्छी वीडियो है, अच्छे प्रश्न हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि फिर बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, लाइक ज़रूर कर दे वीडियो को। टड्डा आभूषण पहना जाता है बाजू में, गले में, सिर पर या कमर में। तो बाजू में पहना जाता है टड्डा आभूषण। ये आभूषण से रिलेटेड प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। धाती मारवाड़ी की एक उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है, आपसे भी पूछा जा सकता है कि धाती क्या है, तो मारवाड़ी की एक उपबोली है। कहाँ बोली जाती है? बूंदी, बाड़मेर, प्रतापगढ़ या सीकर। तो ये बाड़मेर में बोली जाती है। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? डामोर, कंजर, गरासिया या सासी। तो ये कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दो और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दो, ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन या कोई भी सूचना हो हम आप तक पहुंचा सकें। ठीक है। और इसी तरह से अपनी तैयारी जो है वो आप कंटिन्यू रखें। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक। और जिसने अभी तक शुरू से हमारी क्लासेस अटेंड की है उसको एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला प्रश्न है, चूरू जिले के ददरेवा गांव से संबंधित है पाबूजी, गोगाजी, हरबूजी, देवनारायण जी। तो गोगाजी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। आज तो सारे ही प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोक देवता गोगाजी की जन्म स्थली है गोगामेड़ी, ददरेवा, रामदेवरा, खरनाल। अगर कोई प्रश्न याद नहीं हो रहा है तो उसको प्लीज़ अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि इनमें से आपको 99% क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो लोक देवता गोगाजी की जन्मस्थली कौन सी है? तो यह है ददरेवा। ठीक है। और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अभी एंड टाइम में अगर आपको किसी टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा है, उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ताकि उसके ऊपर भी हम जल्द से जल्द आपको 1-2 दिन में वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड हम इसमें करवाएं। संत मीराबाई का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में है? ठीक है। कहाँ आता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या पाली। तो ये आता है पाली में। कितनी बार पूछा गया प्रश्न है ये। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित किया जाता है? देशनोक, आसीन, पर्वतसर या तिलवाड़ा। तो देखो पर्वतसर नागौर में। ठीक है। बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? ये तो कितनी ही बार पूछा गया प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है। ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपने याद नहीं किया और वहाँ पर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाए। निर्मल देव, मनमोहन देव, निहाल चंद, अमर सिंह। निहाल चंद। ठीक है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है नानूराम, तेज कवि, शाह अली, लच्छी राम। तो कौन है? लच्छी राम। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये भी। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में संरक्षित है? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जालोर, जैसलमेर। तो ये कहाँ है? जैसलमेर। और ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है जो आपसे भी पूछा जा सकता है। बेड़वास गांव की प्रशस्ति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा राज सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह द्वितीय, महाराणा अमर सिंह प्रथम या महाराणा जेत्र सिंह। तो महाराणा राज सिंह प्रथम।
निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य है? रावण हत्ता, जंतर, सतारा या सूरमंडल? तो सतारा सुशिर वाद्य है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित ताल उपकरणों में से कौन सा स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है? अब आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि स्वांग क्या है, कौन सी कला के अंतर्गत आता है स्वांग, ठीक है, ये आपको बताना है और इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। जो भी कमेंट करेगा उसके बारे में हमको यही लगेगा कि आप अच्छी तरह से जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी मेहनत आप जो है अच्छी तरह से आप कर रहे हैं। तो मृदंग, डफली, तबला या खोल? तो स्वांग लोक नृत्य है, ये तो आपको पता ही है, लेकिन अब इसके अंदर स्वांग के अंदर होता क्या है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो देखो किस वाद्य यंत्र का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर प्रयोग किया जाता है मृदंग का। संत पीपा के गुरु थे रामानुज, कबीर, रामानंद, शंकराचार्य? तो रामानंद। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णा आड़ा, भक्तराम शाह, बांकीदास, नरोत्तम? तो भक्तराम शाह। गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़, हाड़ौती, बागड़ या शेखावटी? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये भी। तो शेखावटी क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है। कानाडे प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? पद्मनाभ, वीरबाण, भट्ट जगजीवन, पंडित जीवाधर? तो पद्मनाभ। मुंह के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जो मुंह से नहीं बजाया जाता है? अलगोजा, सतारा, मशक या रवाज? तो रवाज जो है ना, ये मुंह से नहीं बजाया जाता, ये भी आपको याद रखना है कि ये मुंह के द्वारा बजाए गए जाने वाले वाद्य यंत्र है। सांझी त्योहार किससे संबंधित है? नवविवाहिता से, किशोर बालक से, कुंवारी कन्या से या इनमें से कोई नहीं? तो कुंवारी कन्याओं से त्योहार संबंधित है। प्रसिद्ध ग्रंथ चितावानी जोग का संबंध किस लोक संत से है? संत धन्ना जी, संत पीपा जी, संत रेदास जी, संत चरणदास जी? तो संत पीपा जी से इसका संबंध आता है। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय सिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराजा भक्त सिंह या सावंत सिंह? तो रामावतार अग्रवाल। पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी? एक बात आपको ये भी ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे कि वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है, जिसे डिंगल का हैरोस भी कहा जाता है। अभी आया था प्रश्न, इनसे रिलेटेड प्रश्न तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो अब ये इन्होंने कौन सी भाषा में लिखी? पिंगल, डिंगल, मारवाड़ी या संस्कृत? तो डिंगल भाषा में इन्होंने लिखी। ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में है? जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर? तो जोधपुर में है। सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाक, तड़ाक का मतलब क्या होता है? तालाब। कहाँ स्थित है ये दोनों? बाला किला अलवर में, शेरगढ़ किला बारा में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में? तो बाला किला अलवर में। सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता थे? संग्राम सिंह द्वितीय, उदय सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय, प्रताप सिंह द्वितीय? तो संग्राम सिंह द्वितीय। थली और गोड़वाड़ी बोलियां किसकी उपबोलियां हैं? यानी बोली की उपबोली भी आपसे पूछी जा सकती है। तो मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, शेखावटी?
तो थली और घोड़वाड़ी दोनों मारवाड़ी की उपबोली है, ये आपको याद रखना है अच्छी तरह से। बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला है श्री शीतला माता मेला, घोड़वाड़ मेला, पुष्कर मेला, कपिल मुनि का मेला। तो शीतला माता का जो मेला है इनको बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित महिला कौन सी थी? लक्ष्मी वर्मा, कृष्णा कुमारी, नारायणी देवी वर्मा या चंद्रावती। तो मेवाड़ प्रजामंडल जो आंदोलन हुआ था इनसे संबंधित कौन सी महिला है इन चारों ऑप्शन में? तो नारायणी देवी वर्मा जो है इनसे संबंधित थी। तो ये थे आज राजस्थान जीके का एक पूरा मॉडल पेपर, ठीक है। तो ये आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें, अपनी तैयारी करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और लाइक ज़रूर करना। बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने में, अच्छी लगी है, अच्छी तो लगेगी क्योंकि आज सारे प्रश्न सब तरह के टॉपिक जो है हमने इंक्लूड करके वीडियो बनाया है, मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवाया है। तो कल हम फिर से एक मॉडल पेपर लेकर आते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।